नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। तो तिरुपति मंदिर में किसने किया महापाप? जी हां, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट की पुष्टि हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के गंभीर आरोप के बाद अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि प्रसिद्ध मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं में मिलावट की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में एनिमल फैट फिश ऑयल के अंश मौजूद है। एक रिपोर्ट देखिए। तिरुपति मंदिर में किसने की अधर्म वाली साजिश? करोड़ों हिंदुओं की आस्था से किसने किया खिलवाड़? मंदिर के लड्डू में कैसे पहुंचा बीफ फैट फिश ऑयल? हिंदुओं की आस्था का केंद्र तिरुपति मंदिर के प्रसाद के प्रसिद्ध लड्डू भगवान पर प्रसाद चढ़ाने और प्रसाद के लायक नहीं है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि इन लड्डुओं में बीफ फैट फिश ऑयल समेत कई दूषित चीजें मिली है। तिरुपति मंदिर के भक्तों को दी जाने वाले लड्डू की जो टेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई उसमें पता चला है कि प्रसाद में जिस घी का इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी मिलावटी है। इनमें तिरुमला मंदिर के लड्डू में क्या मिला? फिश ऑयल यानी कि मछली का तेल, एनिमल टेलो यानी पशु में मौजूद फैट, लॉर्ड यानी जानवर की चर्बी वाला घी। आरोप है कि जब आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी थे, तब इस समिति ने प्रसाद में मिलावटी और खराब घी का इस्तेमाल किया था, जिसमें काफी मिलावट थी। तिरुपति में अधर्म वाली साजिश। जगन सरकार ने जुलाई 2023 में 5 फर्म को घी सप्लाई का काम दिया। 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर घी दे रहा था। प्रसाद के लिए हर 6 महीने में 1400 टन घी मंदिर में लगता। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना किया। तिरुमला मंदिर के लड्डू प्रसाद को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आरोप लगाया था कि पिछली वाईएसआर सरकार ने लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने जगन मोहन सरकार के एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया कि आस्था के हिंदू आस्था के केंद्र तिरुपति मंदिर की में दिए जाने वाले लड्डू प्रसाद के रूप में जो दिया जाता है उसमें घटिया सामग्री और पशु चर्बी का प्रयोग किया जाता है। निसंदेह ये हिंदू आस्था का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और हिंदू आस्था पर इस प्रकार की जो चोट की गई है ये जगन मोहन सरकार की नाकामी और षड्यंत्र को उजागर करती है। इस प्रकार की चोट हिंदू धर्म की आस्था को डगमगा रही है। कई हिंदू संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। यहाँ तक कि नंदिनी घी के निर्माता मिस्टर नायक ने भी इस बात का खंडन किया है कि हमसे उन्होंने घी नहीं लेके सस्ते रेट में घी खरीदा, जिससे ये घटिया घी और पशु चर्बी का प्रयोग किया गया। इस प्रकार की कार्रवाई की हम निस्संदेह निंदा करते हैं और माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब इसकी पूरी जांच कराएंगे। सीएम चंद्रबाबू नायडू के इन आरोपों से सियासत तेज हो चुकी है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद ही बीजेपी ने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी पर जोरदार हमला किया। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం. నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. तिरुपति मंदिर दुनिया की सबसे लोकप्रिय और अमीर धर्म स्थलों में से एक है। Our Chief Minister Chandrababu Naidu has commented baseless allegations, shocking allegations, like saying that in TTD, while YCP is in governance, they have damaged the decorum and sanctity of the Tirumala
Tirupati Devasthanam, while preparing Swamvari, prasadams and laddus, animal fat being used. Entire, not only country, entire world, all Hindu devotees are hurt because of these comments. We should take back. These are all baseless and wild comments. Baseless. If he has any proof, let him come and prove. Otherwise, I am ready to go and take oath before Lord Venkateshwara. During that 5 years of our governance, nothing has happened like what he has commented. तिरुपति में अधर्म वाली साजिश। हर दिन करीब 70,000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। 300 साल पुरानी किचन में रोज 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। करीब 200 ब्राह्मण बनाते हैं मंदिर का मुख्य प्रसाद। लड्डू में बेसन, बूंदी, चीनी, काजू और घी मिलाया जाता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस भी हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने इसे साजिश करार दिया, साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है आंध्र प्रदेश में। वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्तगण वहां पर पधारते हैं। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। तिरुपति मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहां हर साल करीब 3 करोड़ हिंदू दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इन सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जाता है। इस प्रसाद को परमेश्वर माना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो प्रसाद में मिलावट की गई, मिलावटी देसी घी से लड्डू बनाए जाते हैं, यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ। तिरुपति का जो लड्डू है वो जांच में फेल साबित हुआ है। लड्डू में मछली का तेल मिला रहता है, जानवरों की चर्बी मिली हुई थी, चर्बी से प्रसाद अपवित्र हुआ है। घी की जगह पर जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। तो वहीं तिरुपति के महत्ता भगवान विष्णु का ये मंदिर है। तिरुपति बालाजी के नाम से चर्चित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये मंदिर और पूरे देश से काफी संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं। विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और कई नेता भी, साथ ही साथ उद्योगपति यहाँ माथा टेकने आते हैं। तो अब बता दें आपको कि कब क्या हुआ। तो दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप लगाए कि घी में मिलावट की जा रही है। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने सैंपल भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट सामने आई जिसमें मिलावट सामने आई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूँ, आज इसी पर हम उनसे बात करेंगे। तो स्वामी राजीव लोचन दास जी महाराज जुड़ गए हैं हाथीराम मठ से और साथ ही साथ स्वामी दिव्यानंद महाराज जी हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और स्वामी दिव्यानंद जी, आखिर ये जो इसे घिनौना काम ही कहा जाएगा, क्योंकि एक प्रसाद के रूप में क्या परोसा जा रहा है, चर्बी परोसी जा रही है, मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो प्रसाद जो सबसे शुद्ध होता है, इसे खाकर ना जाने कितनों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह का घिनौना काम किया जा रहा है। क्यों इस तरह से आखिर अपमान बार बार हिंदू देवी देवताओं को किया जा रहा है? सबसे पहले हरिओम, जय श्री राम सभी को। बहुत ही मन आहत है, व्यथित है, आक्रोशित है और लग रहा है ये पश्चाताप कैसे हम कर पाएंगे। ये इन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। कोई भी धर्म किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये कोई भी धर्म नहीं सिखलाता। हमारा सनातन में तो हम सोच भी नहीं सकते, हम एक चींटी भी नहीं मारते। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से किए गए कोई भी पाप, ये सभी पाप बराबर की श्रेणी में आता है। अगर एक व्यक्ति की हत्या की जाती है तो उसे फांसी की सजा का प्रावधान है हमारे भारत के संविधान में। करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आहत की गई है। इसका कोई भी सजा जो भी हमारे सीआरपीसी आईपीसी में है इन सबों में कम है। इसकी सजा जितनी हो जाए
इसे अविलंब होनी चाहिए। और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हें तो थूकना, हमारी बहनों के सिर पे थूकना, अनाज पर थूकना, भोजन बने में थूकना, थूक कर खिलाना उतना ही नहीं। अभी आपने सुना होगा, सभी जनता से लोग सुन रहे हैं, ये अभी मूत्र विसर्जन करके भी जूस पिला रहे हैं। तो इसके लिए कुछ बचा नहीं। इनका एकमात्र काम है हमारे सनातन को कैसे नीचा दिखाएं। कोई कहते सनातन को मिटाने की चेष्टा, किसी की औकात नहीं है कि सनातन को मिटा दे। सनातन का तो आदि है ना अंत है। किसी के जो, देखिए एक बात है, जिसका निर्माण हुआ है, जो सृष्टि हुआ है, उसका विनाश होना अवश्यंभावी है। तो जो कल आया उसका तो नाश होगा। सनातन का तो कोई कह नहीं सकता है कि ये कब इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए कोई नहीं। लेकिन जो पाप कर रहे हैं उनको तो भगवान ही सजा देगा। और रह गई हमारे कानून की बात, देश के कानून की बात, तो जितने हमारे बड़े बड़े जो भी हमारे भाग्य विधाता हमारे भारतवर्ष में केंद्र सरकार या राज्य सरकार है, उनसे मैं आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, अविलंब इस पर एक कड़ी कानून बने और जो कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि बार बार इन्हें इस प्रकार का दुस्साहस जो किया है, अक्षम्य अपराध इस पर लगे, ताकि आने वाले कई जन्मों तक इस प्रकार की दोबारा गलती करने की चेष्टा न करे। जो हो गया वो तो वापस नहीं कर सकते। हमारी माता गंगा सभी पाप को धो लेती है, हमें भी प्रायश्चित करने का फल मिलेगा। मुझे पता है कि भगवान हमें क्षमा करेंगे अनजाने में जो मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन धोखा देने वाले को भगवान ही देखेंगे। और बाकी हमारी सरकार क्या करती है, मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार भी इस पर संज्ञान ले और सख्ती से इस पर पालन किया जाना चाहिए। राजीव लोचन दास जी, आखिर अब उन जो करोड़ों लोगों का क्या होगा जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि इसका तो कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है कि इसकी सजा क्या मिलेगी, है ना। तो ऐसे में आखिर क्या माना जाए, आखिर क्यों बार बार इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। कहीं जूस में पेशाब मिलाई जा रही है, कहीं प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही है। आखिर ये बदनाम करने की साजिश कौन रच रहा है, कौन हो सकता है इसके पीछे? ये दो प्रकार की बात कही, कहीं जूस में पेशाब मिलाया जा रहा है, कहीं प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही है। जूस में जो पेशाब मिलाया गया वो व्यक्तिगत था, लेकिन जो प्रसाद में चर्बी मिलाई गई है वो सरकारी सह में मिलाई गई है। और उस समय जिस व्यक्ति की सरकार थी वहां पर, उस व्यक्ति के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी कर सकता है। जगन मोहन रेड्डी, वहां जगन मोहन रेड्डी जी के बारे में आप पता करेंगे जाकर के, उनके चाचा जी की जिस प्रकार से संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुई। इनके धर्म के बारे में भी आप विचार करेंगे तो इनके पिताजी ने ईसाईयत स्वीकार की थी, ये भी क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं। और इनके रिश्तेदार जो सुब्बा राव रेड्डी टीटीडी बोर्ड के मेंबर थे, अध्यक्ष थे, वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन थे। हमारे आध्यात्मिक स्थान इस प्रकार से ईसाईयत और इस्लाम के कब्जे में है। इस पर ये सबसे अच्छा अवसर है कि अपने मंदिरों को मुक्त कराया जाए। जिन लोगों ने गलत प्रसाद पाया है वो धोखे में खाए हैं। भगवान बालाजी गौ माता की कृपा से गौमूत्र पंचगव्य सेवन करके वो शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को, जैसे हमारे महाराज जी भी बोल रहे थे कि सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। तो चूंकि मैं हाथीराम मठ का शिष्य हूँ, महंत अर्जुन दास जी महाराज का शिष्य हूँ, ये जगन मोहन रेड्डी ने केवल हिंदुओं को गलत प्रसाद नहीं, हिंदुओं के संत महात्माओं के साथ भी घोर अपमान किया है। 40 वर्ष से जो वहां महंत हैं, विश्व का सबसे बड़ा मठ हाथीराम मठ, जिस मठ के द्वारा 1935 तक तिरुपति बालाजी का मंदिर संचालित होता था। आप जाकर के देखेंगे जो पुरानी सीढ़ियां बनी हैं, वो महंत प्रयागदास जी महाराज ने सन 1902 में 12 लाख रुपया खर्चा करके बनाया था, उसका रिकॉर्ड और रसीद है। ऐसे सम्मानी मठ के महंतों को बेइज्जत करके, सस्पेंड करके, उनको अपना कपड़ा नहीं निकालने दिया, उनकी लंगोटी भी आज वहीं टंगी हुई है, ताला मरवा दिया बाहर से, और बाहर से मठ से बाहर धक्का मार के निकाल दिया। कोई कारण नहीं, कोई उचित अपराध नहीं। ऐसे बड़े बड़े मठ जिसके हजारों एकड़ जमीन है, अरबों खरबों की संपदा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे आंध्र प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से, जिन्होंने इस हमारे धर्म के साथ, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के साथ
रचे जा रहे भयंकर ठीक है। षड्यंत्र का खुलासा राजीव किया दास जी, और लेकिन खुलेआम से बोला। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे मठ मंदिरों को शासन तंत्र के चंगुल से मुक्त कराएं और संत महात्माओं को वहां पर स्थापित ठीक है। करें। कोई धार्मिक पवित्र व्यक्ति इसका संचालन करे, हिंदू बोर्ड की स्थापना करके। जैसे अयोध्या में भगवान के मंदिर में बिना टिकट का दर्शन होता है, वैसे ही तिरुपति में बिना टिकट का दर्शन होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के केंद्रों को सरकार अपने आवक और कमाई का क्षेत्र न मान करके लेकिन यहाँ हिंदुओं को सौंप पर दे। इसे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के रूप में जो है वो देखा जा रहा है राजीव दास जी, क्योंकि जो तत्कालीन सरकार थी उसके भी कई नेताओं को हमने इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर सुनाया था। उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है, ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और इसकी सजा भी जरूर मिलेगी। तो ये सिर्फ वो तो आरोप बोलेंगे ही प्रत्यारोप के लिए किया गया है या फिर वाकई में, क्योंकि रिपोर्ट तो आई है और इसमें तो साफ है कि इसमें इस तरह की मिलावटी चीजें सामने आई हैं, तो फिर आरोप देखिए, प्रत्यारोप क्यों? अपने आप को बचाने की कोशिश हो रही है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हिंदू बहुसंख्यक है। जब हिंदुओं को पता चल जाएगा कि हमारे मान्यताओं के साथ गलत किया गया है तो उस पार्टी का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो तो बोलेंगे ही। कौन चोर कहता है मैं चोर नहीं हूँ? कौन नंगा कहता है कि मैं नंगा नहीं हूँ? कभी किसी चोर ने आज तक नहीं कहा कि मैं चोर हूँ, है ना? और इस बात को आप प्रमाणित देख लीजिए ना। यदि आपके नियत में खोट नहीं था तो गलत एलिगेशन लगा के विश्व के सबसे बड़े मठ हाथीराम मठ के महंत अर्जुन दास जी महाराज इस समय निष्कासित हैं, ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर तपस्या कर रहे हैं। इतने बड़े मठ को किस अपराध से आपने निकाला? कोई अपराध नहीं है। और उनकी लंगोटी, उनका कपड़ा भी नहीं निकालने दिया, उनको बाहर धक्का मार के बाहर कर दिया गया। इस प्रकार का कुकृत्य जगनमोहन रेड्डी सरकार ने किया है और उसके नियत पर किसी को भरोसा नहीं है। हम लोगों को भी भरोसा नहीं है और हमको न्याय तंत्र पर और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं उन पर और सब लोगों पर ये भरोसा है कि इन लोग मिल करके हिंदुओं के आदर्श और मान बिंदुओं को स्थापित करें और हम संतों को और हमारे भगवान को और हमारे अनंत अनंत अनुयायियों को न्याय प्रदान करवाने के लिए संघर्ष करें। बिल्कुल दिव्यानंद महाराज जी, सीधे सीधे करोड़ों लोगों को यहाँ पर टारगेट किया गया है, हिंदुओं को टारगेट यहाँ पर किया गया है, उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पर जो उस समय की सरकार थी, उस समय के जो नेता थे, वो ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ आरोप के लिए किया गया है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। आखिर जब रिपोर्ट सामने आई है तो ऐसे में ये इतनी आसानी से क्यों बोला जा रहा है कि कोई नहीं? हालांकि ठीक कहा राजीव लोचन दास ने भी कि कोई चोर नहीं कहता कि मैं चोर हूं, लेकिन कम से कम इस तरह की बयानबाजी तो मत करिए। देखिए, महाराज जी के बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, वही उत्तर मैं भी दूंगा। कोई चोर कैसे बोलेगा कि मैं क्या? आज वो पकड़े जाएंगे उसके पहले अपनी जो भी अपनी चेष्टा कर रहे हैं वो तो बचने की चेष्टा कुछ तो बोलेंगे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैंने की। और रह गई जगनमोहन सरकार, अभी 2-3 चीज महाराज जी ने गिना दिया है। अभी देखिए, ये धर्मांतरण के लिए कितने प्रकार से, मतांतरण के लिए कितने लोगों का इनका रैकेट चलता था, ये भी सर्वज्ञात है, सभी लोग जानते हैं। और बात है कि जब प्रमाण हो चुका है तो आगे बात, तो आज तो पहली दिन है, अभी सारी बातें खुलेंगी और इनका नकाब उतरेगा। ये पूरी तरह से नंगा होंगे, इनको होना चाहिए देश के सामने। और इन्हें बहुत अच्छा, जो भी सजा, ज्यादा से ज्यादा सजा होगी तभी देश होगा संतुष्ट। रह गई बात, हमारे यहाँ के सनातन में तो व्यवस्था है, हमारी जो गंगा माता है वो सबको धो लेती है, हमारे पंचगव्य हैं, गायत्री मंत्र है, तुलसी है, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर कोई गंगा में थूक भी दे तो थूक भी उसके साथ में हो जाता था कि गंगा पवित्र होती है। तो हम तो अपना उपाय कर लेंगे, पर इन पापियों दुष्टों को नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, यह तो अवश्यम भावी है। इनका विनाश होना अवश्यम भावी है, समूल चूल नष्ट होगा। और ये दीपक बुझने के पहले जो तेज जलता है ना, उस प्रकार से ये फड़फड़ा रहे हैं। इनका अंत होना है, होना चाहिए और होगा। अति कर दिया इन्होंने। हमारी बहनों के सिर पे थूकते हैं, खाना खाने पे थूकते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, कहीं पत्थर चला दे, कहीं आग लगा दे, जितना भी बोले कम। महाराज जी, लेकिन इसकी गिनती नहीं हो पाएगी कि आखिर कितने लोगों ने इसको ग्रहण किया। लेकिन ये खबर सुनने के बाद जाहिर तौर पर पूरे देश में जो आस्था के साथ यहाँ पहुंचते हैं, जिन्होंने इसे ग्रहण किया, उनके मन में भी सवाल है कि आखिर जिस चीज को मैं एक पवित्र समझकर अपने अंदर ले रहा था, वो आखिरकार वो चर्बी है, मछली का तेल है। हम उन्हें कैसे समझाएं कि ठीक है, अनजाने में हो गया,
इस पर आप आगे जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन आप मत परेशान होइए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि अलग अलग तरह से कदम उठाने के लिए भी वो आमादा हो जाते हैं। तो उन्हें हम कैसे समझाएं? इस समय आपको हजारों करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं हमारे, तो उन्हें आप कैसे समझाएंगे कि नहीं ठीक है, अब आप ये उपाय करिए और मन को शांत कर लीजिए? देखिए, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम हिंदू, हम सनातनी कभी भी हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, कानून नहीं तोड़ते, संविधान को सम्मान देते हैं, अनुशासित हैं, मर्यादित हैं। ना हम यूनिवर्सिटी जलाते हैं, ना आग लगाते हैं, ना गाड़ियों को तोड़ फोड़ करते हैं, ना थाने जलाते हैं, ना ही हम पत्थरबाजी करते हैं, ना ही हम सरतन से जुदा बोलते हैं। ये हमारी कोई परिभाषा नहीं। हमारे गुरुकुल में हम अपने कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को ऐसा सिखलाई नहीं देता है, कोई प्रशिक्षण हमारे यहाँ नहीं है। जिसके यहाँ वो है वो सर्वज्ञात है, सब दुनिया देख रही है। रह गई उन भक्तों को जिनके मंदिर में, जिनके अंदर में ये व्यथा है, मैं आपके माध्यम से प्रारंभ में सबसे पहला ये प्रश्न आया है कि पश्चाताप करने को गंगा जल पान करें, तुलसी ले, पंचगव्य ग्रहण करें, गंगा स्नान करें, मंत्र जाप करें, भगवान से प्रार्थना करें। ये अनजाने में जो हुई है वो भगवान हमारी माता गंगा सबको पवित्र कर देती है। इतना सनातन को कोई ऊपर थूकेगा तो अपने मुंह पे थूकेगा, सनातन गंदा नहीं होगा। उन धर्मावलंबियों को एक संत के माध्यम से मैं भी कहना चाहूंगा कि आप इन माध्यम से ग्रहण करके अपना जाप करके अपने आप को शुद्ध कर ले, शुद्धि मानी जाएगी। यह बिल्कुल हमारे सनातन में ऐसी व्यवस्था है और यह बिल्कुल ऑथेंटिक है। हम कहने में संकोच नहीं। कोई दूसरे धर्म के मेरे यहाँ आते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं करते, घर पे बैठने नहीं देते थे, लेकिन आज के दिन में अगर कोई घर वापसी करके आता है, कोई हमें स्वीकार करता है अपनी गलती, तो उसे पंचगव्य ग्रहण करा के, गायत्री मंत्र, उसे गले में तुलसी माला देकर, गंगा जल स्नान करा के हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, फिर अपने साथ में भी बैठा लेते हैं। तो उन भक्तों को मैं यही उन्हें परामर्श दूंगा कि हम पंचगव्य ग्रहण करें, गंगा जल ले लें, तुलसी दल ले लें और अपना प्रायश्चित स्वरूप जाप कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान तो सबके रक्षक हैं, भगवान स्वयं देख रहे हैं, जगत के पालनहार। वो हमारा भी क्षमा करेंगे हमारे अनजाने में, और जो किए हैं उसको तो भगवान भी सजा देंगे। और कानून से तो मैं बारंबार प्रार्थना कर रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय से कि इस पर अविलंब इस पर कार्रवाई हो। राजीव लोचन दास जी, आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये उनके मन में ये व्यथा है कि आखिर आप कैसे ये जो हमने ग्रहण किया उसका पाप कैसे धुलेगा, कैसे समझाएं उन्हें कि ठीक है अनजाने में गलती हुई है। हम तो एक ही बात कहते हैं कि आने वाले समय में प्रयाग महाकुंभ है, प्रयाग महाकुंभ में कल्पवास कीजिए, गंगा स्नान कीजिए, स्वामी जी ने जो मार्ग बताया उसका अनुसरण कीजिए, और साथ ही साथ पाप के प्रायश्चित का एक तरीका है कि जो पाप पहले हुआ है वो आगे न हो। इसलिए भारत के 100 करोड़ हिंदू एक साथ मांग करें कि अब हमको हमारे किसी भी मंदिर को शासन संधारित नहीं रखना है। हमारे हिंदुओं के लिए हिंदू बोर्ड बना करके सनातनी सज्जनों के द्वारा, संतों के द्वारा मठ मंदिरों का व्यवस्थापन होना चाहिए, संचालन होना चाहिए। ये जगन मोहन सरी के क्रिप्टो क्रिश्चियन या फिर विधर्मी जो धर्म का परिवर्तन करने के बाद हिंदू बनकर के हमारे बीच में रक्षा सूत्र और तिलक लगा करके आते हैं और हम लोगों को काल केतु के समान मांस भक्षण कराते हैं। ऐसे लोगों के बचने के लिए केवल हमारे 13 अखाड़े भारत के अनंत कोटि साधुओं को हिंदू बोर्ड में सदस्य बना करके सारे मठ मंदिरों को एक अलग बॉडी के द्वारा, जैसे मुसलमानों का वक्फ बोर्ड संचालित होता है, वैसे हम हिंदुओं का हिंदू बोर्ड संचालित होना चाहिए। कोई भी शासन का व्यक्ति उसमें नहीं होना चाहिए, जिससे धर्म की शुद्धता और धर्म की प्रामाणिकता समाज में स्थापित हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। तो इसको लेकर अब जिस तरह से मिलावट की रिपोर्ट आई है, अब इस पूरे ही मामले में केंद्र सरकार ने भी एक्शन लिया है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी एक्शन मोड में है और इसको अब दूसरी तरह से रिपोर्ट को जांच में लाया जाएगा और इसको जांचा जाएगा कि आखिर क्या वाकई ये सच्चाई है। और जिस तरह से हमने बताया कि जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी कई उपाय बताए हैं, आप उन्हें अपनाएं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।